आज तक एक भी ऐसा प्रश्न नहीं आया जिसमें व्यक्ति ने ये पूछा भाई मैं किसी के कष्ट का कारण बन रहा हूं, किसी ने नहीं कहा। अब भाई ऐसे ही महापुरुष हैं सब, फिर ये झंझट हो क्यों रहा है? कोई नहीं बोला आज तक कि महाराज जी मेरी वजह से लोगों को बड़ा कष्ट हो रहा है, आप कोई समाधान करो। सब कह रहे हैं पति से कष्ट है, पत्नी से कष्ट है, माता पिता प्रतिकूल है, घर की परिस्थिति प्रतिकूल है। ये तो भाई भगवान के दरबार में बड़ा अन्याय हो रहा है, क्या करें, बड़ी समस्या है। सोचो विचारो, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। आज इतना समय हुआ किसी ने नहीं पूछा महाराज जी मैं भी किसी के कष्ट का कारण हूं। आप नहीं है, और यदि आप नहीं है तो आपको कष्ट मिल कैसे रहा है? यदि आप किसी के कष्ट का कारण नहीं है, आपने किसी को कष्ट दिया नहीं है, आपको कष्ट मिल कहां से रहा है? जब स्थिति का पूर्ण रूपेण विचार करोगे सारी दौड़ भाग समाप्त हो जाएगी, दौड़ना भागना सब समाप्त हो जाएगा। हां, पर ऐसा विचार करने के लिए विवेक चाहिए, ऐसा विचार करने के लिए निष्पक्ष हृदय चाहिए। आप जितने लोग यहां पर बैठे हैं ये सभी के जीवन का सत्य है, मुझे मिलाकर। कहां थे हम? हमें ये कह रहा था कि कहा है किसी ने आज तक? आपको लगता है, ईमानदारी से बताओ, सच सच बताओ, सत्संग में बैठे हो, लगता है हम भी किसी के लिए कष्ट का कारण हैं, हम भी किसी के लिए पीड़ा का कारण है? इसका समाधान मुझसे क्यों नहीं मांगते? प्रश्न में ये लिखकर क्यों नहीं देते? तभी मैंने कहा भाई आप एक पक्ष मुझे अपनी बात कहता है, मैं आपको कभी दूसरे पक्ष के विरोध में उठने के लिए नहीं कहूंगा। मैं आपको कभी नहीं कहूंगा जाइए झगड़िए, झंझट करिए, द्वंद्व करिए, क्योंकि मैं जानता हूं जिसके जीवन में जो स्थिति है वो कभी एक पक्षीय नहीं हो सकती। इसलिए भाई समाधान यही है, वैर विरोध ही तो मन से मिटाना है, द्वंद्व दोष ही तो मन से मिटाना है। आज एक स्थिति से निकलकर चले जाओगे, लेकिन अगर मन नहीं सुधरा, मन की ये वृत्ति नहीं बदली, तो मन इसकी रचना कहीं और करेगा। ये जो आज वैर विरोध यहां है ये कल कहीं और हो जाएगा। यदि दोष दृष्टि ही समाप्त नहीं हुई, इसको बहुत ध्यान से सुनो, बड़े काम की बात है। हमको दोष नहीं समाप्त करना है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। यदि दोष दृष्टि समाप्त नहीं हुई तो आज यहां से आपका समाधान भले हो भी जाए, चलो मान लो आपने स्थान बदल लिया, आप यहां से उठकर कहीं और रहने लगे, आज आपका समाधान थोड़ी देर के लिए हो भी जाए, लेकिन अगर मन की वो दोष देखने की वृत्ति है तो आप कहीं और देखो, क्योंकि जहां जाओगे वो जगह भी गुण दोष से ही बनी है। ये सारा संसार गुण दोष से ही तो बना है। बड़ा सुंदर निर्णय संत देते हैं, हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जान। हमको दोष नहीं दूर करना है जो स्थिति में आ गया है, हमको अपनी दोष दृष्टि समाप्त करनी है। इसलिए संत कह रहे हैं हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि। और भजन करने के लिए तो भाई सबसे सुंदर समय अभी है, सबसे सुंदर स्थान वही है जहां पर आप हो। उसके लिए तो कोई दौड़ भाग करने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी दृष्टि से आप देखो, जहां हो वहीं रहो, भगवान का विश्वास करो, प्रयास ये करो कि सत्संग में, सेवा में, भगवत स्मरण में आपकी निष्ठा बढ़े। अरे संतों ने तो हाथ फैला फैला कर मांगी है भगवान से ऐसी स्थितियां। वो तो कह रहे सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटाए। भगवान के भक्त कहते हैं भगवान सामने खड़े हैं वर देने को उद्यत, और भगवान का भक्त कहता है प्रभु आप कृपा करना हमारे जीवन में दुख बना रहे, ये थोड़ी प्रतिकूलता बनी रहे, बोले इससे आपका बार बार दर्शन होता है, आपके श्री चरणों का दर्शन होता है, और भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम, और आपके श्री चरण का दर्शन बोले कभी ना कभी हमको इस भव सिंधु से पार कर देगा। तभी मैंने आपको विनम्रता पूर्वक कहा, आप मेरी बात अन्यथा मत लेना, पर जब तक ये सब झंझट मन में बना है ना, तब तक कभी भजन का मार्ग सूझा नहीं। मार्ग दिखाई पड़ते ही फिर तो मन की उमंग, मन की तरंग कुछ और होती है, फिर तो मन दौड़ कर जाता है, दौड़ कर जाता है उस मार्ग। अभी रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ऐसी स्थिति में तो बिल्कुल भी दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए, जहां हो वहीं रहो, प्रभु से प्रार्थना करो, दोनों हाथ उठाकर प्रभु से प्रार्थना करो। हे नरैना
नरैना मोरा करिया न करिया कहिया न कहिया करिए क्षमा क्षमा प्रभु करिए क्षमा क्षमा हे नरैना नरैना। प्रभु जो कुछ कीना बरबस कीना, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ। जीव कहता है प्रभु किया है मैंने, जो हुआ है वो मेरे ही हाथों से हुआ है, पर दीन दयालु विचारो दया। और मेरा करिया न करिया कहिया न कहिया करिए क्षमा क्षमा क्षमा। यहां से बात बनेगी। आपने कहा मैंने निश्चय कर लिया है, अब सारे बंधन तोड़ दूंगी मैं, तो आप इस भूल भ्रम में नहीं रहना। अपने तोड़े ये बंधन टूटते सभी मुक्त हो जाते, सहज में हो जाते। पर तुलसीदास यह जीव मोह रजु जही बांध्यो सोई छोरे। ये तो प्रभु का काम है, और जिसका काम उसी को साजे। ये तो प्रभु को ही करने दीजिए। आप तो प्रयास करिए। मानव जन्म अमोलक पाकर, मानव जन्म अमोलक पाकर, उत्तम करिए कमाई। हरि नाम सुखदाई, भजिए भजिए हरि नाम सुखदाई, हरि नाम सुखदाई।